नमस्ते और जय हिंद। हिंदुस्तान के भविष्य। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको प्रेरणा से भर देगी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है भी सच्ची लगन और अटूट भक्ति से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये कहानी है एकलव्य की, एक ऐसे धनुर्धर की जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष में एक युवा लड़का था जिसका नाम एकलव्य था। वह निषाद समुदाय से आता था, जिसे उस समय समाज में निम्न माना जाता था। लेकिन एकलव्य के सपनों में कोई सीमा नहीं थी। उसका दिल धनुर्विद्या सीखने की तीव्र इच्छा से भरा हुआ था। उसे सबसे महान धनुर्धर बनना था। उस समय के सबसे प्रतिष्ठित गुरु थे द्रोणाचार्य, जो राजकुमारों और कुलीन वर्ग के छात्रों को प्रशिक्षण देते थे। एकलव्य गुरु द्रोण के पास गया, लेकिन उसकी निम्न जाति के कारण उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। एकलव्य का दिल टूट गया, लेकिन उसकी आत्मा नहीं टूटी। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। एकलव्य जंगल में चला गया, जहां उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। यह मूर्ति उसके लिए केवल मिट्टी नहीं थी, बल्कि उसके गुरु का साक्षात रूप थी। हर सुबह वह मूर्ति के सामने शीश झुकाता और उसे अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर देता। दिन रात एकलव्य ने कड़ी मेहनत की। उसने पेड़ों पर निशाना साधा, उड़ते पक्षियों को भेदा और अपनी एकाग्रता को चरम पर पहुंचाया। उसके हर तीर में उसका समर्पण और गुरु के प्रति उसकी अटूट भक्ति झलकती थी। धीरे धीरे एकलव्य एक अद्भुत धनुर्धर बन गया, जिसकी सटीकता और गति बेजोड़ थी। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों, जिनमें अर्जुन भी शामिल था, के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे। उनका कुत्ता एक झाड़ी में भौंक रहा था। तभी अचानक उसके मुंह में 7 तीर इस तरह से लगे कि वह भौंकना बंद हो गया, लेकिन उसे एक भी खरोंच नहीं आई। द्रोणाचार्य यह देखकर चकित रह गए कि ऐसी कला केवल एक असाधारण धनुर्धर ही दिखा सकता है। उन्होंने उस धनुर्धर की तलाश की और एकलव्य को पाया, जो अपनी साधना में लीन था। द्रोणाचार्य ने उससे पूछा कि उसका गुरु कौन है। एकलव्य ने विनम्रता से अपनी मिट्टी की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, आप ही मेरे गुरु है, हे आचार्य। द्रोणाचार्य हैरान थे। उन्होंने कभी एकलव्य को नहीं सिखाया था, फिर भी उसने उन्हें अपना गुरु माना था। एक कठिन परेशानी। द्रोणाचार्य को अर्जुन को दिए गए अपने वचन की याद आई कि अर्जुन दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनेगा। एक कठिन परीक्षा की घड़ी थी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। यह एक ऐसा बलिदान था जिससे कोई भी धनुर्धर फिर से धनुष नहीं उठा पाता। एकलव्य ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी निष्ठा और गुरु के प्रति सम्मान दिखाने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काट दिया और गुरु को अर्पित कर दिया। इस अविश्वसनीय बलिदान ने द्रोणाचार्य को भी भावुक कर दिया। एक पल भी नहीं सोचा, उसने अपनी निष्ठा और गुरु के प्रति सम्मान दिखाने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काट दिया। अटूट भक्ति और एक अटूट भावना का प्रतीक। एकलव्य की कहानी हमें सिखाती है कि यदि आप किसी चीज में विश्वास करते हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो कोई भी बाधा आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जय हिंद।